उज्जवल दीपक जी, सवाल आपसे ही, इतना विवाद क्यों, इतनी दिक्कत क्यों इस प्रत्याशी के नाम से उपराष्ट्रपति पद के लिए जो इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है? रसिका जी, कांग्रेस पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी, वादा निभाती है। 14 साल पहले जो वादा किया गया था उपकृत करने का, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे, शायद रिटायर्ड जज हैं अब वी सुदर्शन रेड्डी जी, उस घोषणा के लिए, उस निर्णय के लिए आज उपकृत किया जा रहा है। आज उनका स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस ने मुझे अप्रोच किया। कांग्रेस के पास लाखों कार्यकर्ता हैं, खूब सारे संगठन में लोगों ने काम किया है, दरी बिछाई है, झंडा लगाया है, उनको नहीं पूछा कांग्रेस ने। एक वामपंथी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के विरुद्ध जिन्होंने निर्णय दिया, जिस निर्णय ने हमारे हजारों आदिवासी भाई बहनों को निहत्था कर दिया, हथियार से लैस नक्सलियों के सामने, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस हमेशा ऐसा करती है। आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, जब हार निश्चित रहती है तो अपने अनुषांगिक संगठन, मैं यही बोलूंगा, वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग कांग्रेस के संगठन से ही आते हैं, और ऐसे लोगों को उपकृत करने का कांग्रेस हमेशा प्रयास करती है। मीरा कुमार जी, जब हारना रहता है दलित को आगे कर दिया जाए, जीतना रहता है परिवार आगे रहता है। एक बार और क्या कांग्रेस के पास कार्यकर्ता? अजय गंगवानी जी, इतना विवाद इस नाम पर, सुदर्शन रेड्डी के सिवा कांग्रेस पार्टी के पास और कोई नाम नहीं था क्या? क्योंकि जब इतना विरोध अभी से हो रहा है तो क्या ये मुश्किलें ही देगा? फायदा तो कहीं से दिख नहीं रहा इस नाम के आगे। रसिका जी, आपके एक दो प्रश्नों तो मेरा निवेदन है, जोड़ लीजिए, अगला 2 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है? महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत होने के बाद भी डरी हुई, घबराई और बौखलाई हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान देख लीजिए। वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो 240 सांसद हैं, दोनों मिला के 422। पूरा जो खेल है रसिका जी 32 सांसदों का है। हमारे टीडीपी के जो बैसाखी की सरकार, नीतीश नायडू की जो चला रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की सरकार चल रही है, नीतीश जी ने और नायडू जी ने लगातार इनकी नाक में दम करके रखा है। नायडू जी का बयान सुन लीजिए, अभी वित्त मंत्री से जाके मिले दिल्ली में, स्पष्ट रूप से कहा कि आंध्र प्रदेश की जो अधूरी परियोजना है उसके लिए आप 5000 करोड़ दीजिए, तब हम समर्थन की बात करेंगे। तो ये दिख रहा है कि किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग हो रही है। पहले भी हमने देखा कि जब बजट आया तो बिहार के लिए 49,000 का और आंध्र प्रदेश के लिए 17,000 का स्पेशल प्रावधान किया गया। तो ये लगातार ब्लैकमेलिंग की चले। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज ये घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है एक अच्छे उम्मीदवार। दूसरी महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन कर दूं, उज्जवल दीपक जी कह रहे हैं अपनी पार्टी, भैया उपराष्ट्रपति चुनाव एक संवैधानिक पद है, किसी पार्टी का पद नहीं है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश के सबसे पहला प्रथम नागरिक माना जाता राष्ट्रपति को, दूसरा नागरिक माना जाता उपराष्ट्रपति को। ये स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह पार्टी का तो दलगत राजनीति से निकल के बाहर आए। आज लगातार जो विरोध क्यों हो रहा है, मैं आखिरी के 10 सेकंड ले रहा हूं। आज आपने जो बनाया है उम्मीदवार, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, एक ऐसा व्यक्ति जो 17 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ा है, संघ विचारधारा से, बीजेपी जनसंघ से। मतलब आप जो ऐसे संवैधानिक पद पे भी ऐसे कठपुतली को बिठाने का प्रयास करते हैं जो संघीय विचारधारा हो, जो केंद्र की मौजूदा इशारे पर काम करे। हम एक न्यूट्रल उम्मीदवार जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, सबसे महत्वपूर्ण संविधान न्यूट्रल होने का आरोप तो नहीं है। देखिए, डिबेट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरोप लग रहा है कि इनका नक्सली संगठन से रिश्ते हैं। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी अजय जी आपके पास आऊंगी। बाबूलाल शर्मा जी से समझ लेती हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, समझाइएगा, जो इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया अपने उम्मीदवार का उपराष्ट्रपति के लिए, सुदर्शन रेड्डी का, तो कैसे देखा जाए, क्यों इतना विवाद इस पर खड़ा कर रही है बीजेपी? कारण क्या है इसका? देखिए, सभी दल जो है अपने अपनी रणनीति के आधार पर जो है वो सदस्य तय करते हैं, उम्मीदवार तय करते हैं, और उस अनुसार जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत तमिलनाडु को प्रभावित करने के लिए तमिलनाडु को एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया और तेलंगाना से जुड़े हुए सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस ने बनाया, और अपने अपने प्रभाव उसके क्या पड़ेंगे उन्होंने अपनी रणनीति के तहत तय किया। दोनों का प्रभाव क्या पड़ेगा वो अपनी अपनी रणनीति में तय किया। आप कह रहे हैं कि सलवा जुड़ुम का निर्णय दिया सुदर्शन रेड्डी ने, वो सलवा जुड़ुम के विरोध में गया निश्चित रूप से। तो आप, मुझे याद आता है सलवा जुड़ुम कांग्रेस के समर्थन में चला करता था और महेंद्र शर्मा उसका नेतृत्व किया करते थे सलवा जुड़ुम का, अगर सबको मालूम है इस बात को। उस वक्त का विपक्ष इसका विरोध करता था, भारी विरोध करता था। और अब जो है, जो स्थितियां बताई जा रही हैं कि सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुड़ुम को समाप्त किया था, तो वो जो है किस तरफ जाएगा, किसके तरफ जाएगा, किसके विरोध में जाएगा, ये समझने वाली बात है।
और जहाँ तक राधाकृष्णन जी का है और जहाँ तक सुदर्शन जी, दोनों विद्वान व्यक्ति हैं, अपने अपने क्षेत्र के जो है नामी व्यक्ति हैं और विद्वान होने की वजह से जो है संविधान के ज्ञाता है दोनों, तो उसके हिसाब से निश्चित रूप से उम्मीदवार सही तय किए हैं दोनों पार्टी ने, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब वो विचारधारा से वामपंथी है या विचारधारा से संघीय है, ये अलग मुद्दा है। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ हो, ये मैं मानता हूँ।